शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। दो वर्ड्स इसमें पहले आपको दिखाई देने चाहिए, एक है केमिकल मतलब हमारी केमिस्ट्री और तीसरा है काइनेटिक्स जो कि चल रही है मतलब मूविंग क्वांटिटी, तो इसको हम लोग काइनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक्स एक मूवमेंट है एक तरीके से। किसकी मूवमेंट मान लेंगे हम, किसकी मूवमेंट मान लेंगे? तो कि जो भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके से मूवमेंट हो रही है वो इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, दैट मींस रिएक्टेंट्स कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कैसे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। अब इस केस में काइनेटिक्स कहां से आता है? तो कोई कोई रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सब रिएक्शन। कोई रिएक्शन बहुत स्लो चलता है, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट चलता है, कोई रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से चलता है। दैट मींस अलग अलग टाइम पे कंप्लीशन होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई रिएक्शन फिक्स ही टाइम होता है, ऐसा डाला और हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, तो हम ये टाइम के हिसाब से रिएक्शन को डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर। ठीक है, काइनेटिक्स आपको समझ में आ गया है क्या होता है काइनेटिक्स, मतलब मूवमेंट एक तरीके से। तो तीन टाइप के रिएक्शन है, एक तो वेरी स्लो। ठीक है, क्या टाइप है? वेरी स्लो रिएक्शन। किसको बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन? देखिए भाई, जो रिएक्शन बहुत टाइम लगाता हो। ठीक है, जो रिएक्शन बहुत टाइम लगाता हो कंप्लीट होने में। कैसे? तो कि भाई आज शुरू हुआ है और बरसों के बाद खत्म होगा। ठीक है, ऐसा कोई रिएक्शन हो, मान लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कैसा एग्जाम्पल है? रस्टिंग ऑफ आयरन लिख देते हैं। ये होता है आज शुरू हुआ है, 1 साल बाद खत्म हो, 2 साल बाद खत्म हो, 3 साल, 50 साल, बहुत अच्छा आयरन है तो 500 साल के बाद भी रस्टिंग हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, ये सब मतलब गैसोलीन, हमारा जो भी क्रूड ऑयल है, ये सब फॉर्म होते होते भी सालों साल लग जाते हैं, जिसके ऊपर भी प्रेशर और वो सब का इफेक्ट रहता है। तो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही है। तो इसको भी हम लोग कहां मानेंगे? वेरी स्लो टाइप के रिएक्शन में। दूसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है? देखिए भाई, आयोनिक रिएक्शंस जो होते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए एग्जांपल में लेते हैं आयोनिक। आयंस का कॉम्बिनेशन Na+ आयन, Cl- का आयन, NaCl फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर आयन का एक्सचेंज, जैसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला है NaCl, उसमें से बन गया Na+ प्लस Cl-, AgNO3 है मेरे पास, इसमें से बनाया Ag+ NO3-, ये दोनों के बीच में रिएक्शन कराई तो NaNO3 एंड AgCl फॉर्म हुआ। ये सब चीजें जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में खत्म हो जाती है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मतलब आपको जरा भी टाइम नहीं लगता ये रिएक्शन को खत्म होने में। जैसे NaCl डाला तुरंत कलर चेंज, टाइट्रेशन रिएक्शंस। ठीक है, तुरंत कलर चेंज कर देते हैं। जैसे ही एक ड्रॉप गिरा आपको पता भी नहीं लगेगा पिंक कलर हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब तीसरे टाइप के रिएक्शन जो है वो है मॉडरेटिव रिएक्शंस, थर्ड टाइप की रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेटिव रिएक्शंस, मॉडरेट स्पीड से चलने वाले। मॉडरेट स्पीड से चलने वाले मतलब मान लेते कि एमोनिया फॉर्म करने जा रहे हैं, तो कि भाई मेरे पास N2 है, 3 एमोनिया, H2 है और 2 NH3 फॉर्म हो रहा है। अब क्या होगा? तो कि भाई N2 का मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल और इसके बॉन्ड्स पहले ब्रेक होंगे। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक कराओ, 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 फिर उसके अंदर से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसा करते 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 आफ्टर सम फाइनाइट टाइम ये रिएक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखेगा।
ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर, कैसे रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें एक फाइनाइट टाइम लग सकता है, जैसे कि 1 घंटा लग गया, 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गया, 15 मिनट लग गया, 1 दिन भी लग सकता है, बट वो फाइनाइट टाइम है जिसको आप बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ ये हो रहा है, 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 समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ऐसे फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होने वाले तीसरे टाइप के रिएक्शन है। अब अगर मैं रेट मेजर करने बैठूं, ठीक है, अगर मैं रेट मेजर करने बैठूं तो क्या होगा, इसका रेट मेजर कर सकता हूं? नहीं। 1 साल बाद खत्म होगा, तब तक मैं बैठ के कैसे ऑब्जर्वेशन करता रहूंगा, मतलब अभी हो रहा है, कब होगा, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, 1 साल के बाद तो एक्सपेरिमेंट भी भूल जाऊं मैं शायद कि क्या करने बैठे थे। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट फाइंड नहीं कर सकते कि रिएक्शन कितने टाइम में खत्म होगा, नहीं पता। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म होने वाला है उसका रेट फाइंड कर सकते हैं, नहीं खत्म हो, पता नहीं चल रहा है कितने टाइम में एग्जैक्टली, आप जब तक सोचोगे तब तक तो ये खत्म होके पता नहीं कुछ और भी बन गया होगा, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते। तो किसका रेट फाइंड कर सकते हैं हम? मॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में इसी की बात करनी है हमें, समझ में आ रहा है, यस और नो। किसकी? देखिए भाई, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करेंगे जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूल पास में आएंगे, वो सब के ऊपर कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, ये सब चीजें इसी चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। चैप्टर के मेजर पार्ट में से सबसे पहला पोर्शन यही है, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यही समझना है। उसके बाद गोल्डबर्ग एंड वाक के कुछ लॉज है, फिर उसके बाद कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है वो देखना है, कैसे कितनी फास्ट चल रहा है, कौन से हिसाब से चल रहा है, उसका मैकेनिक्स समझना है। ठीक है, पूरे रिएक्शन का मैकेनिक्स समझना है चैप्टर के अंदर, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। लास्ट में मॉलिक्यूलरिटी है, काइनेटिक्स का कुछ पोर्शन है, आरएमएस स्पीड क्या है रिएक्शन की, इक्विलिब्रियम के कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर। ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, बट फिर भी फिजिकल है, न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। ठीक है, बुक के अंदर जो दिया है 0th ऑर्डर, 1st ऑर्डर, ठीक है, ये 2 ऑर्डर के रिएक्शन पढ़ने, मतलब ये 2 ही ऑर्डर के काइनेटिक्स हमें समझने हैं, और स्यूडो ऑर्डर दिया है। बाकी जेडब्ल्यू के हिसाब से 2nd ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये सब भी चीजें हम थोड़ा पढ़ेंगे जेडब्ल्यू नीट मतलब कॉम्पिटिटिव हिसाब से। क्लियर है बातें, समझना है। एक बार समझ में आ गया तो चैप्टर में कभी ऐसा नहीं लगेगा, ये मैथमेटिक्स जैसा है, कभी आ गया तो आ गया, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आना पड़ेगा बिना छुट्टी के। ठीक है, यस और नो, ये चीज समझ में आ चुकी है, यस और नो, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं। किसको बोलते हैं हम रेट? क्या होता है रेट? मतलब वेलोसिटी एक तरीके से, रेट या फिर स्पीड बोल सकते हैं, या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं, यस और नो। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अभी मैं निकला हूं कहीं पर जाने के लिए, ठीक है, अभी मैं निकला हूं कहीं पर जाने के लिए, कहां जाना है बोलो, चलो निकल रहे हैं हम लोग, यहां से जा रहे हैं आनंद, बड़ौदा पे है, बड़ौदा से कहां जाना है? आनंद जाना है। मान लेते पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूवमेंट करवानी है मुझे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूवमेंट करानी है मुझे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस कुछ होगा 5, 10, 15 किलोमीटर जो भी है, एस जितना डिस्टेंस मान लेते हैं। यहां से यहां पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा है, तो टाइम हो गया हमारा t सेकेंड। समझ में आ रहा है, यहां से यहां पहुंचने में टाइम t सेकेंड लग रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स s/t, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये सब बातें हैं जब एक्चुअल मूवमेंट किसी की हो रही हो तब की बात है। बट अगर समझो कि अगर मुझे रिएक्शन की बात करनी है, ठीक है, रिएक्शन में कैसे मिले, मतलब रिएक्शन चल तो रही नहीं है कि यहां से यहां पहुंच गई रिएक्शन, ऐसा मतलब आपकी रिएक्शन कोई एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है
और कोई दूसरे पॉइंट पर पहुंच रही है, तो मैं कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। मतलब आप ऐसा समझो कि घर पे आप सब्जी बना रहे रख रहे हो, सब्जी बनाते हो आप लोग, अब मैगी बनाने रख रहे हो, छोड़ो ना सब्जी नहीं बनानी हमें, मैगी तो सबको बनानी आती है। मैगी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग घर पे जाके, क्या करेंगे सबसे पहले, पतीला लेंगे, पानी रखेंगे उसमें बॉईल करने में। मैं आपको हर 1 मिनट के बाद पूछ रहा हूं कहां पहुंची मैगी, कहां पहुंची मैगी, कहां पहुंची मैगी, क्या बोलोगे आप मुझे? मतलब आप पहले बताओगे अभी पानी गर्म करने रखा है, अब मसाला डाला हुआ है, अब मैगी डाली है, अब उबल रही है, ठीक है, थोड़ा बॉईल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कब पॉइंट पर आप बोलोगे हो गई? ऐसा मतलब फिक्स 5 मिनट के बाद? उसका पानी जब फूट जाएगा बेचारी मैगी भी मर जाएगी 5 मिनट तेज रखोगे तो मतलब सबकी अलग अलग मर्जी है ना। तो मतलब मुझे किसी को इंस्टेंट मैगी बनाने को बोलना है तो मैं टाइम तो नहीं बोल सकता उसको कि हाँ भाई तू 5 मिनट चलाना, ऐसा ऐसा तो नहीं बोल सकता एटलीस्ट। 2 मिनट मैगी भी 5-10 मिनट में बनेगी। ओ, और एडवर्टाइज में 2 मिनट में बना के दिखा देते हैं ना, तैयार होते बाजू में नहीं तो उन लोगों ने बनने प्रिपरेशन टाइम ही लिखा है एटलीस्ट, ऐसा नहीं बोला कि बाजू में से उठाने का टाइम भी काउंट कर लिया हमने। पण रेडी રાખવાના ને વેજીસ બાજુમાં, वो भी उबाल के रेडी रखना है, कटने वटने का टाइम थोड़ी काउंट कर रहे वो लोग। क्या वेजिस बॉईल कर सकते हैं। चलो मैगी तो आती है सबको बनानी। मतलब अगर सपोज मान लेते हैं रिएक्शन हो रही है मैगी बनाने की, तो रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है, बट हम एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनिशियली भाई बहुत अभी मैगी बनने की जस्ट स्टार्ट हुई, मतलब पकना स्टार्ट हुआ है मैगी। आफ्टर सम टाइम हम ऐसा बोल सकते हैं हम मिड पॉइंट, अब एक उबाल आ जाने दो, हो गया, ठीक है, तो वो मिड पॉइंट है। और एक उबाल आ जाने के बाद थोड़ा उसको कूल डाउन होने दो, मतलब कंडेंस होने दो, सेटल डाउन होने दो, तब तक हम बोल देंगे कि चलो हो गया। अब इसके बीच में जो टाइम लगा वो मैं मेजर कर लूंगा और बता दूंगा कि भाई हाँ मैगी बनने में इतना टाइम लगा। बट अगर सपोज मैं आपको उसका रेट निकालने को बोलूं कि भाई कितनी स्पीड से मैगी बनी, समझ में आ रहा है, कितनी स्पीड से मैगी बनी, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज पर जो मैगी पहुंची है उसमें कितना टाइम लगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो ये जो पूरा सारा खेल है वो रिएक्शन में किसका है, तो कि कंसंट्रेशन का है, ठीक है। रिएक्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। मतलब इनिशियली क्या होता है, देखिए भाई रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट में से क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इनिशियली क्या बच रहा है, खाली रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो है ही नहीं इनिशियली। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको बताऊं तो क्या होगा, तो कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड जब मैंने स्टार्ट किया तब क्या था, देखिए भाई कंसंट्रेशन R1 जितना था, मान लेते हैं R0 ले लेते हैं, R0 जितना है इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गया, देखिए R का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट कैसा होगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम, मतलब एट t इक्वल्स टू आफ्टर 5 सेकेंड ले लेते हैं, 5 सेकेंड क्या हो रहा है, तो क्या R की वैल्यू आधी हो गई, इनिशियल से हाफ हो गया। समझ में आ रहा है? आफ्टर और 5 सेकेंड, 5 मतलब 10 सेकेंड के बाद हमारा जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो गया, R इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ में आ रहा है, यस और नो? इसी पॉइंट पे मैं देखूं तो इनिशियली P कैसा, 0, आफ्टर 5 सेकेंड P कैसा, तो इनिशियल से आधा
और आफ्टर सम टाइम पी इक्वल्स टू पी आ जाएगा, मतलब पूरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो टाइम लग रहा है वो आर नॉट, अगर आर नॉट बाई टू या फिर आर बाई टू ऐसा कुछ भी मैंने कर दिया, मतलब इसके डिवाइड बाई टाइम किया, तो मुझे रेट मतलब इसका स्पीड पता चल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या करना है? कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके कंसंट्रेशन में कैसा कैसा चेंज हो रहा है वो अगर मैं ढूंढ निकालता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? रेट पता चल जाएगा, मतलब स्पीड पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली कितनी स्पीड से ये रिएक्शन चल रही है। मतलब आप ऐसा समझो कि भाई R0 से R2 होने में कितना टाइम लगा है? 5 सेकेंड लगा है, मतलब रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में 5 सेकेंड लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं इसकी स्पीड पता कर सकता हूं। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? यस और नो। अब स्पीड मेजर करने के भी दो तरीके। देखो, ए से बी पॉइंट पर जा रहा हूं मैं, बी पॉइंट पर पहुंच गया, आफ्टर सम टाइम किसी ने पूछा कितनी स्पीड से आए, क्या बोलोगे? यहां से अहमदाबाद पहुंच गया, अहमदाबाद पहुंचने के बाद किसी ने मुझे पूछा कितनी स्पीड से आए हो, मतलब ऐसा करने, कैलकुलेट करने, उसको समझाने बैठूंगा मैं। रेट बता दो। रेट मतलब मैं तो अपनी स्पीड बता दूंगा, 100 की स्पीड से पहुंच गया मैं। समझ में आ रहा है? ऐसा ही बोल दूंगा ना, मतलब आपको कोई पूछेगा कितनी स्पीड से आए, 80-100 की स्पीड से हम लोग आ गए, ये हमारा नॉर्मल आंसर है। तो एक्चुअल में ये 100 की स्पीड हम जो बोल रहे वो क्या है? रेट तो ठीक है, रेट ही पूछा था उसने, तो रेट तो पूछा है, बट कैसा रेट है? मतलब वो अप्रोक्सीमेट एक तरीके से, एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकता कि परिवार से निकला 5 मिनट पर सेकंड की स्पीड से निकला हूं, उधर से हाईवे पकड़ा तो 10 की स्पीड, उसके बाद 20 की स्पीड से, फिर 50 हुई, फिर 100 हुई, वापस ब्रेक लगाई तो वापस 0 हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसा तो बोलने बैठोगे नहीं। आपने क्या किया, सबका एवरेज निकाल के बोल दिया, एवरेज आज ट्रैफिक कंडीशंस लाइट थी, 100-120 की स्पीड से मैं पहुंच गया फटाफट। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये तरीका है एवरेज स्पीड बताने का। क्या होता है एवरेज स्पीड? तो जितनी सारी स्पीड आपको पता है, मतलब जैसे मैंने बोला यहां से ए पॉइंट, मतलब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में, यहां पर सी और डी पार्ट ले लेते हैं। तो ए से सी पहुंचने में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, यहां पर वापस 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तीनों स्पीड को ऐड कर दूंगा, 5 + 10 + 5, तीनों स्पीड का टाइम t1 है, इसका t2 है, इसका t3 है, ऐसा निकाल के जो आएगा वो बता दूंगा। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड, मतलब इसी को क्या बोल दूंगा मैं? एवरेज रेट। सेम वे कंसंट्रेशन का भी ऐसा ही है डिवाइड बाय स्पीड में हो जाएगा। ना रे, स्पीड में वेलोसिटी के अंदर टाइम आता है। 5 और 10 तो उसकी वेलोसिटी है ही ना, वो डिस्टेंस होता है, वो आप t1 t2। हाँ मतलब T1 T2 है ऐसा मान लो ना, अभी इसको कहाँ डिटेल में समझने बैठे हो। चलो, सेम वे मैगी में भी ऐसा ही है कि इनिशियल इतना है, बाद में थोड़ा इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मैं सारे कंसंट्रेशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, और नीचे क्या करूंगा? सारे टाइम पीरियड को ऐड कर दूंगा कि भाई 5 मिनट में उबला था, उसके 5 मिनट में वापस कंडेंस हुआ, तो ऊपर का कंसंट्रेशन चेंज, वापस नीचे 10 सेकेंड, ऐसा T1 + T2 कर दिया। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? यस और नो? बट अगर सपोज आपको अभी फोन आया, गाड़ी चला ही रहे हो, मम्मी का फोन आया, अभी बता कितनी स्पीड पर है। समझ में आ रहा है? तो वो जो स्पीड है एग्जैक्ट दैट पॉइंट पे जो स्पीड है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट, वही पोजीशन पर बता दो कितनी स्पीड पे हो तुम। समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्का समझ में आ रहा है? तो दो तरीके के रेट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है बातें? समझ गए? पक्का? चलो फिर लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग लगाएंगे। चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स।